अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी माहवारी के बारे में बात करते हैं, पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा उसकी एबनॉर्मेलिटी को डिस्कस किया जाता है कि हमें स्पॉटिंग होगी, हमें इरेगुलर होगी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत दफा मुझसे पूछा गया है और आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी कि नॉर्मल पीरियड्स किसको कहा जाता है, नॉर्मल माहवारी क्या होती है और आपको किस टाइम पे जाके अपनी माहवारी को लेके, अपने पीरियड्स को लेके परेशान होना चाहिए और जाके फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसको कहते हैं नॉर्मल पीरियड जो होती है, वो पीरियड साइकिल जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 21 दिन से लेके 35 दिन की लंबी होती है। यानी कि आपकी पिछली माहवारी के पहले दिन से लेके अगले माहवारी के पहले दिन तक आपको जो गैप मिलता है दरमियान में, वो या तो 21 दिन का होता है या 35 दिन का होता है। अगर ये 21 दिन का है, 22 दिन का है, तो ये छोटी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसको लंबा करने की जरूरत होती है अगर आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपके पीरियड्स आपको रेगुलरली हर माह 1-2 दिन के ऊपर नीचे से अगर आ रहे हैं टाइम पे, तो ये परफेक्टली नॉर्मल है। सेकेंड आ जाता है कि माहवारी के जो दिन होते हैं वो 2 दिन से लेके 8 दिन तक होते हैं। प्रॉपर फ्लो की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, स्पॉटिंग की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको 8 से ज्यादा दिन पीरियड्स होते हैं लेकिन वो पीरियड्स प्रॉपर फ्लो नहीं है, सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है जो आपको 10 दिन तक चलती है, वो भी कंप्लीटली नॉर्मल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड ये है कि आपके पीरियड्स को बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा दर्द नहीं होनी चाहिए अपने पीरियड्स के अंदर। अगर आपको इन पूरे 8 दिनों में एक दफा पैराडोल खाने की जरूरत पड़ रही है, वो भी पहले या दूसरे दिन अपनी माहवारी के, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, इतना कोई एबनॉर्मेलिटी ये नहीं है। पेन जो है वो हर बंदे पे डिपेंड करता है, क्योंकि पेन का थ्रेशोल्ड हर औरत का डिफरेंट होता है। कुछ को ज्यादा दर्द होती है, कुछ को कम दर्द होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉथ्स का आना। अगर तो आपको बहुत ज्यादा और बहुत बड़े बड़े क्लॉथ्स आ रहे हैं और कंटिन्यूसली 8 दिन तक आपको क्लॉथ्स आ रहे हैं, दैट्स नॉट नॉर्मल। अगर आपको पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो है वो हल्के क्लॉथ्स पास होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लॉथ्स नहीं है, नॉर्मल क्लॉथ्स पास होते हैं, ये परफेक्टली नॉर्मल है। अगर आपको क्लॉथ्स नहीं भी पास हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली नॉर्मल। अब आ जाता है कि पीरियड्स के दौरान आपका कितना ब्लड लॉस होना चाहिए। ये 30 to 35 मिल से लेके 50 मिलीलीटर्स तक जो है वो ब्लड लॉस होता है। अप्रोक्सीमेटली 3 से 6 टेबल स्पून, जो बड़ा चम्मच होता है, उतना ब्लड लॉस होता है। अगर आपको 80 मिल्स तक, लाइक 80 मिल तक ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 माहवारी के दरमियान में जो गैप होता है उसमें आपका ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, आपको स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत दफा पूछा गया है कि हमें 1 महीने में जो है 2 दफा माहवारी होती है। ये नॉर्मल नहीं है, 1 महीने में 1 दफा औरत को माहवारी होती है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो है आपको पीरियड्स नेक्स्ट माहवारी से 1 हफ्ता पहले तकरीबन आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपको मिलने के बाद, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, आपको मिलने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। वो औरतें जिनकी माहवारी खत्म होने वाली है, जो मेनोपॉज हिट कर चुकी हुई हैं, उनको भी मेनोपॉज होने के बाद जो है माहवारी नहीं आनी चाहिए, पीरियड्स नहीं आने चाहिए। ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है स्पॉटिंग, ब्लीडिंग का मतलब यह है कि आपको प्रॉपर फ्लो है, प्रॉपर ब्लड आपका निकल रहा है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि माहवारी के दौरान हमें गैस बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें कॉन्स्टिपेशन या तो कुछ खवातीन को हो जाती है, कुछ को लूज स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं, डायरिया होना शुरू हो जाता है। ये परफेक्टली नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपकी माहवारी के दौरान, पीरियड्स के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं कि ये आपका जो पेट की लाइनिंग है, जो मसल्स हैं, उनके ऊपर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस और फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब क्वेश्चन आ जाता है हमारी माहवारी के ब्लड का कलर का, ठीक है। कुछ खवातीन को शुरू में और एंड में जाके बहुत डार्क कलर का, ऑलमोस्ट ब्राउन से ब्लैक कलर का जो है वो खून निकलता है। वो परफेक्टली नॉर्मल है, क्योंकि वो पुरानी लाइनिंग होती है जो झड़ रही होती है आपकी बच्चेदानी में से, तो ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिंक कलर की भी नॉर्मल है, ब्राइट रेड कलर की भी नॉर्मल है, डार्क रेड कलर की भी नॉर्मल है, तो ये सारी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा डार्क कलर का है और थ्रू आउट आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लैक कलर की हो रही है या डार्क ब्राउन कलर की हो रही है, तो फिर बेहतर है कि आप जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवा लें।
अब क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, कब परेशान होना चाहिए। एक तो नंबर 1 ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, एंडोमेट्रियोसिस में, फाइब्रॉइड्स में, मेनोरेजिया यानी कि हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपने चेकअप करवाना है। पीरियड्स की हैवी फ्लो का मतलब ये है कि आपको हर घंटे के बाद अपना पैड चेंज करना पड़ रहा है या टैम्पोन चेंज करना पड़ रहा है, तो प्लीज डॉक्टर से जरूर रुजू करें। उसके अलावा अगर आपको 90 दिन तक यानी कि 3 महीने तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तब भी आपने जरूर जाके अपने डॉक्टर से रिज्यू करना है। थर्डली, अगर आप 16 साल की हो गई हैं और उसके बावजूद आपको पीरियड्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, प्लीज जाके डॉक्टर से मिलें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं। इसके अलावा अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रही है और आपको पूरे 5 दिन जिसमें आपकी माहवारी रहती है आपको मुसलसल पैराडोल खाने की जरूरत पड़ रही है, सीवियर पेन जिसको हम डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, ऐसे केसेस में भी प्लीज डॉक्टर से जरूर रुजू करें। उसके अलावा अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो 10 दिन से ज्यादा होते हैं, यानी कि प्रॉपर फ्लो जो है आपको 10 दिन से ज्यादा हो रहा है, तब भी आपने डॉक्टर से जरूर बात करनी है। ये सारी अलामात जो हैं मुख्तलिफ खवातीन में मुख्तलिफ तरीके से जो है वो जाहिर होती हैं। एक औरत दूसरी औरत से बहुत मुख्तलिफ होती है। ये थोड़ा सा बस मैंने आपको आइडिया देना था कि नॉर्मल पीरियड्स हम किसको कहते हैं। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।